अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एंटरटेनमेंट में हुसैन अहमद। नाज़रीन, शबनम साहबा वापस पहुंची हैं। उनको इस्तकबाल किसने किया एयरपोर्ट के ऊपर जंप मार के, इसके बारे में आपको बताएंगे। मुमताज़ जो यहाँ पे काफ़ी अरसे से हैं, उनके बिलाखिर वो एक ड्रामा उन्होंने फाइनल किया अपने बेटे के साथ, ज़ीशान के साथ। उसके हवाले से बात करेंगे। माहिरा खान के ऊपर किसी ने पत्थर फेंका या कोई चीज़ फेंकी, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और माहिरा खान की जो नई वीडियो आई है उसके ऊपर बात करेंगे। सलमान खान ने 3 साल बच्ची को शादी की ऑफ़र की थी, वो क्या कहानी है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। दो खबरें और हैं जो इश्क मुर्शिद की कास्ट को लेके, उनके हीरो हीरोइन को लेके, उस हवाले से भी बात करेंगे। तो हम थोड़ी सी हम बात जो है वो एक अदाकार के हवाले से भी करेंगे जिन्होंने एक फ़िल्म में काम करने का 30 लाख रुपया मांगा, लेकिन वो फिर बात आगे नहीं बन सकी, उस पर भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। शबनम साहिबा वो 21 मार्च को पाकिस्तान आई थी। 15 मई को उनकी यानी कि कल फ़्लाइट थी और वो वापस पहुंची हैं बज़रिया दुबई। वो वहाँ से वापस पहुंची। तो जब वो एयरपोर्ट पे गई, मेरी रात को उनसे जब बात हुई, कोई 12 साढ़े 12 का टाइम था जब वो अभी पहुंची थी। तो उनसे बात हुई कि खैर खैरियत से पहुंच गई हैं आप। तो उन्होंने बताया कि इस तरह करके मुझे मेरा बेटा रोनी भी लेने आया था और उनकी जूली, उनकी पेट जो है डॉग, वो लेने आए। और उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पे रोनी जो है वो उसको छोड़ के कहीं गए हुए थे और शबनम साहब अभी अंदर थी। वो सारा प्रोसेस होता है जो इमिग्रेशन उसका। तो वहाँ से उसने वहाँ से उनको देख लिया या उसको पता चल गया, जंप मार के वो उनके ऊपर आई एकदम से। और इस तरीके से वो बता रही थी कि अभी भी वो उनके पास है, रात का टाइम था तो वो पास है बिल्कुल। तो देख ले, महीना 1.5 महीने की जो एक थी, उसके बावजूद वो, बल्कि इससे भी ज़्यादा खैर अरसा होता है तो ये डॉग्स वगैरह याद रखते हैं। शबनम साहबा खैर चली गई, बखैर वाफियत पहुँच गई हैं, सरकारी अवार्ड मिला उन्हें और यहाँ पे रही। इस हवाले से हम और मज़ीद बातें बाद में करेंगे। लेकिन दूसरी जो खबर है वो मुमताज़ साहबा यहाँ पे काफ़ी अर्से से अपने बेटे के साथ आई हैं और बारी स्टूडियो में उन्होंने एक प्रेस टॉक की। उसमें उन्होंने बताया कि वो एक यूसुफ नाम का ड्रामा बनाएंगे जिसमें वो खुद भी काम करेंगी और उनके साथ उनका बेटा ज़ीशान राहील जो है, जिनके लिए वो काफ़ी अर्से से हम खबरों में देख रहे थे कि वो कोशिश में है कि फ़िल्मों में आए या ड्रामों में। लेकिन मेरे ख्याल में खुशाइन फ़ैसला है, क्योंकि ड्रामे जो हैं वो इस वक्त ज़्यादा देखे जा रहे हैं। ड्रामा जो है इस वक्त उसकी सक्सेस देखने की जो है रेट है वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू मूवीज़। मूवीज़ तो सिर्फ ईद की फिल्मों की हद तक रह गए हैं बस, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। एक और जो अहम खबर है वो ये है कि दुर्रे सलीम और इश्क मुर्शिद वाले बिलाल अब्बास, इसके वाले से एक यूट्यूबर ने कहा है, बड़े ऑथेंटिक उसके साथ जो चीज़ें उन्होंने पेश की हैं वो मैं उससे काफ़ी हद तक एग्री भी करता हूँ कि उन्होंने खुफिया निकाह किया हुआ है। मुझे नहीं पता उन्होंने किया हुआ या नहीं किया हुआ, लेकिन जो हालात वाक़यात सामने हैं वो बिल्कुल उससे कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्योंकि जो इश्क मुर्शिद का सिनेमा के ऊपर प्रीमियर हुआ था वहाँ पे भी दोनों अदाकार लेट आए थे। दोनों अदाकारों के लेट होने में 3 घंटे का ही फ़र्क था और दोनों मेरे ख्याल में घर से शायद एक साथ निकले थे, आगे आगे फिर अलग अलग आए हों। तो फिर दूसरा ये है कि उन्होंने 3 घंटे बिल्कुल उनके साथ साथ रहे। कहने वाले कहते हैं कि बड़ी खबर नहीं है कि वो उसके साथ साथ रहेंगे, ज़ाहिर हीरोइन थी, लेकिन वो भी कहते हैं कि उन्होंने एक लम्हे के लिए उन्हें तनहा नहीं छोड़ा। और उससे बड़ी खबर, उससे बड़ा एक जो हिंट है वो ये है कि उम्रा करने दोनों गए थे और दोनों एट द सेम टाइम वहाँ पे उम्रे पे थे, लेकिन यहाँ पे शो किया गया कि वो अलग अलग उम्रे करने गए थे। तो इस हवाले से लोग इस चीज़ को लेकर खुश भी हैं कि अगर एक स्क्रीन को, एक जोड़ी को हमने स्क्रीन के ऊपर पसंद किया है, देखा है, तो उसमें क्या मज़ायका है अगर वो शादी कर लेते हैं। तो खैर ये खबर थी। ऐश्वर्या राय के हवाले से खबर है कि वो ज़ख्मी हुई, ज़ख्मी नजर आई हैं। वो कैंस फिल्म अवार्ड के लिए फ्रांस गई हैं फेस्टिवल के लिए। तो उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट पे उनको देखा गया कि उन्होंने हाथ पे कुछ चीज़ बांधी हुई है, प्लस्तर टाइप या कुछ वो जो भी बेल्ट वगैरह, तो जिससे वो राधिया उनकी बेटी जो है उनकी हेल्प करती हुई नजर आई, सामान को बैग जो लगेज वगैरह था उसको घसीटते हुए या जो उसमें मदद करती हुई नजर आई। तो लोग उसके ऊपर भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये एक थी खबर, हमने कहा आपको ये भी दे दें। इसके साथ साथ जनाब एक अदाकार हैं हमारे बाबर अली साहब, वो इससे पहले दगाबाज दिल में भी काम कर चुके हैं, 3 कहानियों में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने एक फिल्म में काम करने का मुआवजा 30 लाख रुपए मांगा था, लेकिन वो बात नहीं बन सकी। लेकिन बाबर अली साहब, मुआवजा लेना ना लेना एक पर्सनल अपना एक हक है, राइट है, उसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करते। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो उसमें ज़रा देखना चाहिए। और उस वक्त ख़ास तौर पे आप ठीक है ड्रामे में तो काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी स्क्रीन के ऊपर आप ज़्यादा रहे हैं, तो बड़ी स्क्रीन के ऊपर अगर आपको मौका मिल रहा था तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में। और मैं इस तरह के आर्टिस्ट को जानता हूँ, इस तरह के अदाकारों को मैं जानता हूँ जो बाकायदा तौर पर इस तरह के हवाले से काम करते हैं। पुरानी मिसालें भी आपके सामने, और रहमान अदाकार की मिसाल भी आपके सामने है, उनके लिए किस तरह काम किया था। फिर उसके बाद गुलामुद्दीन साहब का मैं अक्सर सुना, सुल्तान रही साहब ने ज़बाटा की,
और बेताशा में इस तरह की मिसालें थी जिसमें कोई ना कोई एक रीज़न होती है। तो अब रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि फिल्म इंडस्ट्री उस तरह से पाँव पे नहीं खड़ी हुई। मैंने जिस तरह पहले बताया कि ईद तक ही महदूद होकर रह गई, और ये 23 और 24 वाला साल मैं आपको लिख के देता हूँ, ये 22 से बहुत ज़्यादा मुश्किल साल होगा, 21-22 से। उसकी वजह यह है कि वो कोरोना के टाइम वाला बैकलॉग जमा हुआ था, हम समझ रहे थे 25 फिल्में बन रही हैं। मुझे नहीं लगता कि 2024 में पाकिस्तान की 25 फिल्में आएंगी। बड़ी बात होगी अगर ये 12, 13, 14, 15 की तादाद तक पहुँच सके, तो कहाँ 150 फिल्में, 125 फिल्में बनती थी। और ये मैं उर्दू फिल्मों की बात कर रहा हूँ या पंजाबी फिल्मों की, इसमें पश्तो फिल्में वो रेगुलर बन रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसके ऊपर भी कभी हम वीडियो जो है वो करेंगे। तो ये सोचना चाहिए था, देखना चाहिए कि ये क्या करने जा रहे हैं। माहिरा खान पे आने से पहले मैं एक और चीज़, जो जेंटलमैन हुमायूं सईद, मैंने इसको ऊपर की भी थे, अदनान सिद्दीकी, हुमायूं सईद और अहमद अली भट्ट का इकट्ठ है, और उसके ऊपर नदीम बेग साहब उसके डायरेक्टर हैं, खासतौर पर जवानी फिरनी आनी, पंजाब नहीं जाऊंगी, और सारे उन्होंने ड्रामे बड़े अच्छे बनाए। फिर खलील रहमान कमर साहब, ये पूरा। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है उसी दिन एक ड्रामा शुरू हुआ है ज़र पत्तों के बन, या ज़र पत्तों का बन, तो वो मुझे लग रहा है कि शायद वो ज़्यादा पसंद किया जाएगा। अपने उसकी डायरेक्शन, कहानी का बैकग्राउंड ज़रा, क्योंकि अंडरवर्ल्ड और ये चीज़ें जो है ना, फिल्मों का फ्लेवर है। एक जॉनरा होता है, कुछ ड्रामे का होता है, कुछ फिल्म का होता है। अगर आप ड्रामे वाले को फिल्म में लेके जाएंगे तो फिर वही बात होगी कि टीवी ड्रामा चल रहा है जो आजकल बात हो रही है। इसी तरह जो फिल्म वाला एक फ्लेवर है वो फिल्म के ऊपर ही अच्छा लगता है, वो ड्रामे में उस तरह से नहीं लगता। तो ये थोड़ा ड्रामे का टच है इसमें। और फिर इससे पहले इस तरह के भाई लोग और इस तरह के गुंडे वाली चीज़ें पहले बन भी चुकी हैं। लेकिन बहरहाल देखते हैं। मेरा तो मानना ये है कि शायद ज़र पत्तों का, सैफ़ी हसन का जो ड्रामा है वो ज़्यादा पसंद किया जाएगा। आगे जनाब चलते हैं माहिरा खान के ऊपर। माहिरा खान जो है वो एक लिटरेचर फेस्टिवल था, वो कोयटा, वहाँ पे गई। उन्होंने बताया आगे कि मुझे जब कहा गया कि आपने कोयटा जाना है, तो मैं कभी गई नहीं थी, तो मैं गई वहाँ पे सरीना होटल में, वहाँ के 5 स्टार होटल है, वहाँ पे उनका था। उनके साथ हुआ क्या वहाँ पे वो बाद में बताता हूँ। एक उनकी वीडियो बड़ी अच्छी आई हुई है साड़ी में, और बड़ा ज़बरदस्त वो लग रही हैं, ज़रा देखिएगा वीडियो। मतलब यह बात का उसी जगह का है। तो हुआ क्या कि वहाँ पे वजाहत रऊफ साहब थे, उन्होंने इंटरव्यू भी किया माहिरा खान का। और माहिरा खान जिस वक्त अपनी बात बता रही थी, तो उस वक्त वो उनसे किसी ने कहा कि आप अपने डायलॉग सुनाएं। उन्होंने कहा डायलॉग इतने लंबे कैसे सुनाऊँ मैं, वो भी। फिर उसी वक्त कोई चीज़ आके गिरी, उन्होंने यूँ करके देखा, और उन्होंने पैनिक क्रिएट नहीं किया, उन्होंने बड़े ग्रेसफुली इस चीज़ को हैंडल किया। कोई उसमें नखरा या वो ये नहीं कि उठ के चली गई, छोड़ के चली गई, उनको फेस भी किया, ग्रेसफुली हैंडल किया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया। और ये सारा कुछ हुआ क्या था, थोड़ा सा क्लिप है, ये जरा छोटा सा देखिएगा। मैं चाहे जिसके बारे में हो, ये गलत हो गया। आई थिंक सिक्योरिटी वाले हैं, जरा चेक कर ले कोई स्टेज पे चीज ना। लोग मुझे बोलना है इनके लिए। ओके। इतने लंबे लंबे डाल, वाह 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 वाह। आप अपनी फिल्म का कह दे कोई। नहीं, अब तो डायलॉग नहीं बनता ना, अगर चीजें फेंक रहे हैं आप लोग। तो नाजरीन, वहाँ पे फिर उनसे सवालात वगैरह भी हुए। फिर उन्होंने अपनी वालदा के हवाले से भी बात की कि मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है। फिर उन्होंने बाद में, वो खैर मैंने नहीं देखा, लेकिन बाद में सुना है कि इंटरव्यू तो उन्होंने दिया, उन्होंने मौला जाट वाले जो डायलॉग थे वो फिर सुनाए, इस तरह सारा उसमें उस हवाले से डायलॉग सुनाए उन्होंने। तो ये हुआ था। तो मेरे ख्याल में इस तरह नहीं करना चाहिए, आर्टिस्ट जो होते हैं उनके साथ इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और ख़ासतौर पे ख़ातून आर्टिस्ट के साथ तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बड़ा बुरी बात है। एक आप बुला रहे हैं, वो वहाँ पे जा रही हैं, ख़ुद आप इनविटेशन देते हैं, ख़ुद दावत देते हैं, ख़ुद आप देखने आते हैं ऑडियंस के तौर पर, फिर इस तरह की हरकत करना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। दूसरा ये है कि जो शर्मीन सहगल हैं, जिन्होंने आलम ज़ेब का किरदार अदा किया हीरा मंडी में, उनका एक बयान है, जो कि भांजी हैं संजय लीला भंसाली की। उन्होंने ये भी बताया कि 16 ऑडिशन दिए हैं, उसके हवाले से 16 ऑडिशन जो हैं वो दिए। अच्छा, शर्मीन के पे जाने से पहले एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ। ज़र पत्तों का बंद में आपको पता है कि माहिरा खान ने उनको सज्जल को गुड लक भी कहा था, और उनकी वो कुछ शेयर भी की थी, ट्वीट या रीट्वीट किया था, इस तरह कुछ था, या इंस्टा के ऊपर कुछ शेयर किया था, यानी उनको बेस्ट विशेस दिए थे उन्होंने, माहिरा खान ने। और मज़े की बात है कि ज़र पत्तों का बंद उसी दिन शुरू हुआ जिससे खलील रहमान कमर साहब का जेंटलमैन शुरू हुआ। और खलील रहमान कमर साहब और माहिरा खान की आपस में हिस्ट्री है, और शायद माहिरा खान के भी बैक ऑफ द माइंड में हो
कि वो उसी दिन जरद पत्तों में सज्जल अली को ज़्यादा वो करें जिस दिन खलील रहमान साहब का ये शुरू हो रहा है। लेकिन ये बात यहाँ नहीं रुकती। अब खलील रहमान के ड्रामे के अंदर हीरोइन है यमुना जैदी, और यमुना जैदी एज ए कुलीग तो सारा कुछ आप किसी को विश भी कर सकते हैं। ये जो साड़ी वाले मैंने आपको सरीना होटल में माहिरा खान की वीडियो दिखाई है जो वो कर रही है मॉडलिंग टाइप ही कर रही हैं, उसमें फिर उन्होंने एंडलेस ब्यूटी और इस तरह की कुछ चीज़ उन्होंने लिखी थी जो भी है। तो ये भी यमुना जैदी को शायद फील हुआ हो कि सज्जल को तो विश कर दिया, मुझे नहीं किया, तो मैं चलें जाके यहाँ पे आके कमेंट कर रहे थे। ये मैंने अपना एक टच दिया मैंने, इसके अंदर कोई वो नहीं है कि आप इसको समझें। मैं एक आपको पूरी चेन डॉट जो वो कनेक्ट करके मैं अपनी राय देने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं आता हूँ संजय लीला भंसाली की, जो उन्होंने कहा जी 16 ऑडिशन दिए थे मैंने इसके लिए। ऑडिशन 1 या 2 होते हैं, 16 नहीं होते। तो इसका मतलब भांजी होने का, मैंने तो खैर आलम ज़ैब के किरदार को पसंद किया है, लेकिन ये मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ। आप कोई आम बंदा जाएगा किसी को भी ऑडिशन देने के लिए बड़े डायरेक्टर को, वो डायरेक्टर 1 या 2 ऑडिशन लेता है। 16 ऑडिशन का मतलब है कि ऑडिशन लेने वाले का पक्का ख्याल था और वो कि इसको रखा जाए, और वो उसको जस्टिफाई भी करना चाह रहे थे कि 16 ऑडिशन लेके देखें जी 16 ऑडिशन दिए हैं। तो ये मेरी समझ से बिल्कुल गलत है। ऑडिशन 1 या 2 होते हैं। दुनिया के किसी भी स्टार को उठा के देख लें। अच्छा, जो स्टार जैसा माहिरा खान ने भी बाकायदा ऑडिशन दिया था रईस के लिए, तो वो 1 या 2 ऑडिशन होता, 12 ऑडिशन, 16 तो बहुत बड़ी तादाद है यार। अच्छा, खैर मैंने आलम ज़ैब के किरदार को पसंद किया। लोग कहते हैं स्पॉट चेहरा था, खूबसूरत नहीं थी शर्मीन, लेकिन मुझे उसका किरदार अच्छा लगा था। उसकी वजह पता नहीं, शायद उनकी डायलॉग डिलीवरी थी, मैंने उस दिन बताया भी था, या जो भी था, लेकिन मुझे उनका किरदार पसंद आया था। उन्होंने बताया कि जब वो दिल दे चुके सनम कर रहे थे इनके मामू यानी संजय लीला भंसाली साहब, तो उस वक्त सलमान खान साहब ने उनको शादी की ऑफर की थी, और वो उस वक्त 3 साल की बच्ची थी। तो 3 साल की बच्ची को पता नहीं होता शादी का, तो उन्होंने स्ट्रेट वे रिफ्यूज़ कर दिया था कि नहीं मैंने नहीं करनी शादी वादी आपके साथ। तो ये उन्होंने एक याद जो है अपनी पुरानी इस हवाले से बताई है। नाज़रीन, ये कुछ खबरें थी, आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी चीज़ों के ऊपर भी अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।